और अब पूज्य गोस्वामी जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। तुलसी पीठ में आकर और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे मानस के पुजारियों का दर्शन समागम, बाहर से तो ये अवार्ड दिखता है, किंतु संयोजक महोदय प्रत्येक अवार्ड में बार बार एक चौपाई और एक शब्द दोहरा रहे थे। अवार्ड पाने वालों के लिए और उनके माध्यम से समाज को जो एक अद्भुत मार्ग किस शब्द में कहूँ, रामचरितमानस की महिमा क्या कहूँ, इतना कुछ कहा गया है कि इस कागज और कलम के चक्कर ने ही तुलसीदास को कहीं का नहीं रहने दिया। कोई हाजीपुर जन्म स्थान कहता है, कोई राजापुर कहता है, कोई सोरो कहता है, कोई अयोध्या कहता है। शोध पे शोध हो रहे हैं। ग्रियर्सन साहब को तो माँ का नाम भी मालूम हो गया, शायद तुलसीदास के ननिहाल के होंगे। मैं सोच रहा था कि ये आखिर ये सब क्यों, मानस की महिमा के लिए। तो मानस की महिमा तो पूर्वाचार्यों ने, गत वर्ष मैंने सुना है कि जो दिवंगत हुए हैं, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मानस जगत की 3 पीढ़ियों के साथ काम करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ। ये एक प्रभु की कृपा मात्र है। वेद, शास्त्र और पुराण सनातन धर्म के इन तीनों ग्रंथों का कार्य उत्तर भारत में केवल रामचरितमानस के द्वारा ही संपादित होता रहा है। वेदों का कार्य है ये बताना कि धर्म क्या है। शास्त्रों का यह कर्तव्य है कि वो ये विवेचन करे कि यही धर्म क्यों है। और पुराण अनेकों उदाहरण कथाओं को दे करके बताते हैं इसका इस तरह पालन करना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, संत, विद्वान और साधारण लोग, गृहस्थ। संतों को भाव चाहिए, विद्वानों को विचार चाहिए और गृहस्थों को व्यवहार चाहिए। मैंने देखा है 5 किलोमीटर पे वो घर की औरतें भेजती हैं सामान, बगल को नहीं भेजती। मैंने कहा क्यों बहन, ये 5 किलोमीटर भेजा बगल ने? बोले महाराज जी उससे हमारा व्यवहार नहीं है। तो गृहस्थों को व्यवहार चाहिए, विद्वानों को विचार चाहिए, संतों को भाव चाहिए। काशी, अयोध्या और वृंदावन मानस के ये 3 केंद्र रहे। काशी ने शब्द पकड़ा, एक एक शब्द की ऐसी शल्य चिकित्सा काशी में हुई गए। काशी ने शब्द गहे सोई मर्द, कबीर बोलते हैं, शब्द गहे सोई मर्द है, मेरी सब संसार
पंडित पढ़ी रड़ुआ भय बिन भेटे वर्तार। काशी ने शब्द पकड़ा, अयोध्या ने भाव पकड़ा और वृंदावन ने रस पकड़ा। मानस में जो ये रस आया है, आपको शायद विदित हो कि गोस्वामी तुलसीदास ने संवत 1628 में पहले श्री कृष्ण गीतावली लिखी, तब रामचरितमानस 1631 में लिखा, और सूरदास ने पहले रामचरितावली लिखी, तब सूर सागर लिखा है। यह अवार्ड की ओट में बापू ये संदेश दे रहे हैं मानव मात्र को। मानस में कहीं हिंदू शब्द है क्या? ये हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं। मानस में एक ही शब्द है, नर, मानव। सुर सरिसम सब कर हित हो, जिय गावें यह चरित समारे और स्वांत सुखाई। ये दो शब्द मुझे, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि बापू ने आकर ये क्यों बार बार प्रेरित किया है। तो स्वांत, तुलसीदास ने कहा स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। पीड़ा क्या थी भाई? सुख तो आदमी तब पहुंचाए जब कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो। तो तुलसीदास को पीड़ा थी क्या? जो वो स्वांत सुखाए लिख रहे हैं, नाना पुराण निगमागम समतम यद रामायण निगदितम, जो कुछ अब तक रामायणों में कहा गया, ये क्यों कर रहे हो? बोले स्वांत सुखाए। अरे तो पीड़ा क्या है? बोले पीड़ा सिर्फ एक है कि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू के रहते हुए अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? मानस के रहते, मानस को संतों ने राम रूप माना। ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो अरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार विंद लंका प्रभु गायो, जामह रावण आदि निशाचर सवै समायो। मस्तक उत्तर कांड, आदि अंत नो देखी लिए रामायण नहीं, तुलसी भनु नहीं, रामायण राम तनु। यह तो साक्षात वांग्मय विग्रह है। अगर भागवत श्याम सुंदर का वांग्मय विग्रह है तो रामचरितमानस श्री रामो विग्रहवान धर्म, मानव धर्म की शिक्षा है इसमें। और हुआ क्या? जे गावहीं यह चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। रखवारे शब्द का अर्थ मानस में तो एक ही है, पुर रखवारे दे की बहू। रखवारे जब वर्जन लागे, हम मालिक नहीं है, हम रखवारे हैं। जे गावें यह चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। और रखवारों को मालिक तनख्वाह देता है। तो पूछा गया कि मालिक फिर कौन है मानस का? बोले सदा सुनई सादर नर नारी, तई सुरवर मानस अधिकारी। ये हमें तनख्वाह देते हैं। भारत सरकार गवर्नरों को भी जिस थाट से नहीं रखती है, उस थाट से आप देख रहे हैं ये मानस मर्म के आपके सामने बैठे। और जहाँ तक मानस की महिमा का सवाल है, काशी के पंडित राम गुलाम जी ने 3 छंद लिखे, काफी है। उसके बाद कोई कहेगा क्या? तेरी जात ही है सिफत तेरा वस्फ कोई कहेगा क्या? जो कलम मिली तो लिखेगा क्या, जो ज़बां मिली तो कहेगा क्या। ये मजाल किसको है तेरे सिवा, जो भरे गरीबों की झोलियां, जो गरीबी में खुद रहा न हो, वो किसी गरीब को देगा क्या। प्यारे भगवत भक्तों, लेकिन एक गलती हो गई हमसे। आज हमको याद दिलाएगा कि हम रखवारे हैं। यह रामचरितमानस को एक सुंदर सर बताया, 4 घाट विद्वान लोग, कथावाचक लोग कहते हैं। उसमें एक छोटी सी संशोधन है कि ये 4 घाटों का जो वर्णन 3 तो सही होता है, लेकिन हम भावुकता के कारण अथवा और कोई कारण रहा हो, गोस्वामी जी ने 4 घाटों को स्वयं लिखा है। उसमें विद्वता लगाने की आवश्यकता नहीं है। शंभुकीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करी उमय सुनावा, सोई शिव काक भुसुंडी दीना। दूसरा घाट
राम भगत अधिकारी चीना अत्यसन याज्ञवल्क्य पुनि पावा। कहते ये जो तीनों घाट हैं, वक्ता अनेक हैं, शैली अलग होगी, हर वक्ता की शैली अलग होती है। तो शिव पार्वती में भगवान शंकर की जो शैली है वो है राम के गुणों का वर्णन करना। शंकर की शैली में राम के गुणों का वर्णन है। कछुक राम गुण कहूँ बखाने, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावै विरति। और श्री काकभूषुंडी की शैली में चरित्र की प्रधानता है, गुण अनुभव से कहा जा सकता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, चरित्र देख कर कहा जा सकता है। काकभूषुंड कहते हैं कहो न कछु करी जुगति विसेखी, यह सब मैं निज नयननी देखी। और कथा सुनकर कही जाती, कथा सुनकर याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई। तब ये चौथा स्थान गोस्वामी जी कहते हैं ये जो तीनों घाट हैं इसमें वक्ता तो टॉप हैं, श्रोता भी टॉप हैं। ते श्रोता वक्ता समसेना। लेकिन ये जो चौथा घाट है इस पर लोगों ने, विद्वानों ने तुलसी को बैठाया और बोले श्रोता, बोले संत समाज नहीं, अतिव्याप्ति का दोष आया। गोस्वामी जी नीचे ही दोहे में वहाँ कहते हैं, न जाने क्यों विद्वानों ने इसे चक्कर में डाल, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा जो सूकर खेत। चौथे घाट पर गोस्वामी जी के गुरुदेव विराजमान है, ये तो श्रोता है। और यानी ये तीनों वक्ता जो थे, शंकर, भरत, याज्ञवल्क्य और काकभूषुंडी, इन्होंने तो श्रोता के अनुनय विनय करने पर एक बार सुनाया। लेकिन मेरे गुरुदेव तो इनसे ज़्यादा दयालु थे कि उन्होंने देखा कि ये नहीं समझ रहा है तो कहते तदपि कही गुरु 12 और समझ पड़ी कछु मति अनुसारा, तो भाषाबद्ध करब मैं सोई। ये श्रोता है। और चारों घाटों की शैली अलग अलग है। तीनों, क्षमा करें, तीनों की शैली, काकभूषुंडी चरित्र देखते हैं, शंकर गुण देखते हैं और याज्ञवल्क्य कथा देखते हैं। लेकिन गोस्वामी जी तीनों को समवेत करते हैं। जिस तरह प्रयाग में तीनों का संगम होता है, गोस्वामी जी के ग्रंथ में गुण भी है, ताकि गुणगण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। गोस्वामी जी ने चरित्र भी कहा, यह चरित्र कलिमल हर मन दास तुलसी गाय वो। और गोस्वामी जी ने कथा भी कही, कहूँ कथा सोई सुखद सुनाए, सादर सुनहु सजन मन लाई। अतः प्यारे भगवत भक्तों, एक बात है जो अब साहस कर रहा हूँ, क्योंकि और किससे कहूँ, मानस जगत में और कौन है जिससे यह व्यथा कहूँ। महाकवि रहीम ने लिखा है, ये जो आज कभी कभी लोग भ्रम पैदा करते हैं, कैसे राष्ट्रगंध प्रेमचंद्र ने स्वयं लिखा है उपन्यास में अपने, उन्होंने अंतिम उपन्यास में लिखा है कि जिस राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं, वो राष्ट्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। रखवारों को चाहिए कि मानस का उपभोग न हो। दो शब्द उपभोग और उपयोग। आज उपभोग हो रहा है, हमको उपयोग। अगर आप कहें उपयोग क्या है, तो पिछली शताब्दी में रामचरितमानस के केवल 3 अर्धालियों का उपयोग करके वैश्य कुल में जन्म लेकर के बापू राष्ट्रवंद हुए, विश्ववंद हुए और आज भी राष्ट्रपिता के गौरव पूर्ण स्थान पर बैठे हैं। अगर आप गांधी दर्शन से मानस की 3 अर्धाली निकाल दें, पर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परनिंदा सम अग्नगर हिंसा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अगर ये 3 अर्धालियाँ निकल जाएं तो फिर गांधी दर्शन में क्या शेष रहेगा। विश्वामित्र महामुनि, भरत महान भक्त, विभीषण महान नीतिवान, पर इनको राम के पास आना पड़ता है। लेकिन अहिल्या केवट और शबरी को आना नहीं पड़ता है। रघुनाथ वहाँ जाते, रघुनाथ जाते। अतः मैं बड़ी इच्छा थी जीवन में कि यह जो
लोग इसे कुछ भी कहें, मैं तो इसे तुलसी पीठ कहता हूँ कि 400 वर्षों से रामचरितमानस ने जो सेवा की है उसका उपयोग सिखाया है इन्होंने। वो मस्ती, एक बात बड़ी अच्छी बालक ने कह दिया कि कथा चाहे पिता से सीखी हो, पर मस्ती मैं देखता हूँ क्या, कथाकार तो बहुत हुए लेकिन तुलसी के बाद ये मस्ती तो बापू में ही देखा। बहुत इच्छा थी कि कभी बैठकर हम आपस में बात करते, कुछ कहते, कुछ समझते, राष्ट्र की चिंता करते, किसी तरह राष्ट्रगंत हो, ये हम रखवारों का कर्तव्य था। रामचरित, ये रहीम बोलते हैं, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रगट कुरान। पर 10 मिनट की बात थी, पता नहीं, मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि बस तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। प्रसाद के रूप में आपका संक्षिप्त वक्तव्य पाकर भी हम सब धन्य हुए हैं। प्रसन्नता और आनंद सबके चेहरे पर झलक रहा है। और अब खुली किताब की तरह जिनका अनुभव समृद्ध जीवन है, जो सरल तरल व्यक्तित्व के धनी है, जो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री रामजी बाबू यहाँ पर 2 शब्द कहने के लिए पधारे। आपको निमंत्रण है। आदरणीय श्री